एट लास्ट तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 8 के MCQs हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो MCQs यहाँ पर आज चेक करते हैं। तो फर्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ 2N2O5 इट फॉर्म्स 2N2O4 प्लस O2। ठीक है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मौजूद है। सही है। सेकंड MCQs है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब एक ऐसे रिएक्टेंट का कॉम्प्लेक्स जिसने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया हो, तो वो कब क्यों बनता है? प्रेशर की वजह से, इफेक्टिव कोलिजन की वजह से, इनएफेक्टिव कोलिजन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इफेक्टिव कोलिजन की वजह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। थर्ड है बायो कैटालिटिकल प्रोटीन्स क्या होते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि वो एंजाइम्स होते हैं, बायो कैटलिस्ट जिनको हम कहते हैं। फोर्थ है द रिएक्शन में बी, ए केमिकल रिएक्शन हो सकता है थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, बोथ ए एंड बी, नन। एक रिएक्शन क्या हो सकता है? थर्ड ऑर्डर का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फोर्थ ऑर्डर नहीं हो सकता, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, डी नन की ज़रूरत भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है, एक रिएक्शन हो सकता है थर्ड ऑर्डर का, इसका मतलब ये। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन पॉसिबल है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अच्छा, इसमें कोई रिएक्शन लिखा था? कौन सा रिएक्शन लिखा था? अच्छा, ओके, सही है, ठीक है, समझ गया मैं। यहाँ पर रिएक्शन 2N2O5, और असल में इसमें रिएक्शन की ज़रूरत थी नहीं इसमें। चलो फिर भी अगर इस तरह से देखें कि कौन सा रिएक्शन है, तो ये उस सूरत में नॉन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, फिर नॉन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसी का ए ऑप्शन थर्ड ऑर्डर सही है, तो वो भी चलो ठीक कर दो। सही है, ए और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। सही है। फिफ्थ MCQs है द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बी होगा ना, दैट इज सेकंड इनवर्स। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मुराद क्या हो गया? जैसे ए है ना, वो बी बन रहा है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम इससे बात करते हैं यहाँ पर, तो dx/dt इज इक्वल टू k। ठीक है, एंड देन इसमें हमारे पास रिएक्टेंट हो गया A। ठीक है, तो द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये है ना, अब k निकालना है, तो k इक्वल टू dx/dt अपॉन A। तो dx/dt का जो यूनिट होती है दैट इज़ मोल पर मोलरिटी पर सेकंड, और ये डिवाइड उसमें अब ये मोलरिटी भी आ जाएगी, तो मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड इन्वर्स आ जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकंड इन्वर्स जो है वो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की। सिक्स्थ है द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट यूज टू रिड्यूस, क्या डिक्रीज करता है एडिशन? तो एक्टिवेशन एनर्जी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है। सेवंथ है द केमिकल रिएक्शंस which may proceed slowly with measurable rates are called dash। तो उनको अच्छा स्लो करेंगे लेकिन मेजरेबल रेट होगा, रेट उसका मेजरेबल होगा। स्लो रिएक्शन के रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये होगा C, मॉडरेट रिएक्शन, तो मेजरेबल रेट है ना। नेक्स्ट है एट्थ है द रिएक्शन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होती है? मोल पर dm³ पर सेकंड। तो ये हमारे पास ये ए ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकंड, आई थिंक सो। यहाँ पर इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है कि यहाँ पर या तो ए ऑप्शन में -3 होगा, या तो किसी ने अगर लिख दिया अलग से कि मोल पर dm³ पर सेकंड, तो ये भी सही है। अलग से लिखा तो भी सही है, या ए किसी ने लगा दिया तो वो भी सही है गलती से, क्योंकि यहाँ पर dm के ऊपर -3 होना चाहिए था।
9th है द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम ये कहलाता है रिएक्शन रेट, ए रेट ऑफ रिएक्शन। ए यहाँ पर हो जाएगा रिएक्शन रेट, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। 10th है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, लेस देन एन एक्टिवेशन एनर्जी, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, नन, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, सी ऑप्शन। एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलेगी तो रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 11th है द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आइंस हुज कंसंट्रेशन डिटर्मिनेट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो कहलाता है सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 12 है when the rate of reaction is entirely dependent on the concentration of reactant molecules then the order of reaction is 0, तो फिर वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, जिसमें सूडो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। 13 है फोटोकेमिकल रिएक्शन यूजुअली हैव ऑर्डर 0, बी सिंपल है, आसान है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल। 14 है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पेसिफिक ऑर्डिनरी रेट। दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम निकालेंगे तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, बी ऑप्शन। इंस्टेंटेनियस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। 15 है विथ इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, थंब रूल जिसको हम बोलते हैं। दिस इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है? पहला डिक्रीजिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा नहीं होता। बी डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ कोल्यूजन, ऐसा भी नहीं होता। इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा भी नहीं होता। तो डी ऑप्शन यहाँ पर है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डी ऑप्शन के इफेक्टिव कोल्यूजन के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 16 है द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ती रहती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एट द रिएक्शन प्रोसीड्स, कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा होता रहता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती रहती है। नहीं, कभी अगर आपने माचिस की तीली वगैरह को जलाया हो तो रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। अब बिल्कुल एक पॉइंट आता है उसके बाद वो डाउन होती है, लेकिन टाइम टू टाइम वो बढ़ती है। तो शुरू में बढ़ती है, मिड तक बढ़ती है, उसके बाद कम होना शुरू होती है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है रिएक्शन की रेट में इजाफा होता है, फिर एंड में आकर फिर आखिर कर कमी आती है। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इज 75 किलोजूल पर मोल। द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या होगा, डाउन हो जाएगा ना, तो कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी तो ए हो जाएगा 53 किलोजूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 18 है आ रिएक्शन विथ हायर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैसे स्टार्ट होगा, हाई टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा वो, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 है अकॉर्डिंग टू दैश थ्योरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस द रिएक्शन मॉलिक्यूल्स मस्ट कम क्लोज टुगेदर। कौन सी थ्योरी है ये? काइनेटिक थ्योरी नहीं है, ये कोलिजन थ्योरी होती है। आर्हेनियस की जो थ्योरी होती है थ्योरी ऑफ कोलिजन, कोलिजन थ्योरी में क्या होता है कि बताया जाता है कि रिएक्शन उस वक्त होगा जब रिएक्टेंट से मॉलिक्यूल करीब आकर कोलाइड कर देंगे, उनकी कोलिजन, तो ये कोलिजन थ्योरी कहलाती है। नहीं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये थोड़ी ना बताती रिएक्शन कैसे होता है, वो तो स्टेट को बता रही होती है किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस के। रिएक्शन कैसे होते हैं कोलिजन थ्योरी बताती है। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो बताती हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 है द रेट ऑफ रिएक्शन डैश विथ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स।
तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है 21, द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज, रेट कांस्टेंट होता है ये, है ना, dx/dt अपॉन कंसंट्रेशन, ये B होता है, K होता है, रेट कांस्टेंट होता है। B ऑप्शन करेक्ट है। 22 है, आयनिक रिएक्शंस आर डैश देन मॉलिकुलर रिएक्शंस फास्टर देन, आयनिक रिएक्शंस हमेशा तेज होते हैं, फास्ट होते हैं मॉलिकुलर रिएक्शन से, तो B ऑप्शन करेक्ट है। रेट कांस्टेंट डिपेंड किस पर करता है इन सब में से, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 23rd का जो हमारे पास आंसर हो गया ए, टेम्परेचर। 24th है, इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन FeSO4 एंड KMnO4, Mn+2 क्या होता है, D, एक ऑटो कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करता है। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट MCQs है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस ऑल आर द MCQs ऑफ चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स।